क्लब में जो संगठन का पंचायत हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा उद्देश्य है। आज देख लीजिए, देश आजाद। भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी की ये प्रेस वार्ता यहाँ पे आज 21 जून दिन सोमवार को आयोजित की गई है। आपके प्रश्न अगर आएंगे तो हम जवाब देंगे। किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता करी गई है यहाँ पे? सबसे पहला तो ये है कि हमारे भारत में जो राजनीतिक स्तर है वो दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। जितनी भी किसान नेता लोग आए अभी तक यूनियन बना करके, महात्मा टिकैत आए, उसके साथ भानु जी आए, अम्बावता साहब आए, इन लोगों ने किसान यूनियन बना करके किसानों के ऊपर चढ़कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। अपनी गरीब जनता, हमारे किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का किसी प्रकार से कहीं से भी सहयोग नहीं किया है। आज देखिए जाकर के उनके घरों में, उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस होंगे, बड़े बड़े बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, शोरूम होंगे। किसकी दम पर उन्होंने सब बनाया है? किसान गरीब मजदूरों की दम पर बनाया है। किसान आज भी वही है जहाँ पर बाबा टिकैत साहब लेके चले थे। इसी को देखते हुए पीड़ा के माध्यम से हमने ये महसूस किया है कि भारत आज भी पिछड़ा है, भारत के लोग आज भी पिछड़े हैं। हमारे भारत में 70 से 80% किसान और मजदूर है। जब इसका विकास नहीं हो पाएगा तो भारत देश का विकास असंभव है। राजनेता आते रहते हैं, बोलते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, ये तो आकर के गरीबों को ही दूर करने का काम कर रहे हैं। गरीबी दूर होते दिख नहीं रही है। इसीलिए सन 2018 में हमने इस संगठन की स्थापना करी और एक लक्ष्य रखा है कि अब हम वास्तव में भारत के किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का, वंचितों का, दलितों का, शोषितों का, महिलाओं का, छात्रों का, युवाओं का विकास करने का संकल्प ले चुके हैं। इसी क्रम में हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, राष्ट्रीय तीसरा विकल्प। क्योंकि भारत की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, वो मजबूर है। उसको जब वो वोटिंग करने जाता है, उसको कुछ ही निशान दिखाई देते हैं। कहीं हाथी दिखाई देता है, कहीं फूल दिखाई देता है, कहीं साइकिल दिखाई देती है, कहीं पंजा दिखाई देता है। बाकी दल तो छोटे छोटे हैं, वो बरसाती मेंढक के रूप में आ जाते हैं उस समय। परंतु हम एक ऐसा दल बना रहे हैं, हमने एक ऐसा पार्टी गठित किया है जो वास्तव में उन्हीं के कल्याण के लिए काम करेगा। हमारा बैनर सामने लगा हुआ है, इसमें आप पढ़िए। गरीबों, मजदूरों, किसानों, पीड़ितों, छात्राओं के लिए ये हमने राजनीतिक दल गठित किया है। क्योंकि हमारा मन कि देश और दीवार एक एक ईंट से बनती है, तब दीवार मजबूत कहलाती है। देश एक एक व्यक्ति से मजबूत बनता है, तब विकसित कहलाता है। ये 73 वर्षों की राजनीति में हमने ये पाया कि इन्होंने हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को, हमारे शोषितों को, दलितों को कभी आगे उठने का अवसर ही नहीं दिया। जब हमारा गरीब आदमी, 85% आदमी जब आगे नहीं उठेगा, विकसित नहीं होगा, तो भारत देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। हम फालतू में बोला करते हैं विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। कोई नीति नहीं है विश्व गुरु बनाने की। राष्ट्रीय तीसरा विकल्प भी एक ऐसा विकल्प है जो नीति लेकर के आया है। हम वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाकर दिखाएंगे आपको। पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें क्या राय है आपकी? क्या आप कहना है? श्रीमान जी, 14 नवंबर 2020 को जब आह्वान आया है कि भारत में किसान दिल्ली घेरने के लिए निकल पड़ा है, उसी समय हमने अपने माननीय अभिनंदन पाठक, जूनियर मोदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी के भेजा कि जाइए प्रधानमंत्री जी से मिलिए और उनसे कहिए कि हमारे किसान भाई जो इकट्ठा होने जा रहे हैं टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, इनसे वार्ता करें, इनकी बातों को सुने। माननीय अभिनंदन पाठक जी ने 27 नवंबर को जंतर मंतर पर एक बैनर ओढ़ करके, टोपी लगा करके अपने आप को प्रस्तुत किया। जैसे ही वहाँ ये पहुँचे, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने उनको घेर करके गिरफ्तार करने की कोशिश करी। परंतु जब इन्होंने मास्क अपना उतारा तो सारे के सारे पुलिस वाले पीछे हट गए। अरे प्रधानमंत्री जी आ गए। आप देख रहे हैं अभिनंदन पाठक जी प्रधानमंत्री के हमशक्ल हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को जिताने के लिए सन
14 में बनारस की गली गली डमरू बजा करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। इस अधिकार से ये मिलने के लिए गए थे। कमिश्नर दिल्ली ने इनको बताया, गृह मंत्रालय बात किया, बात करने के बाद पीएमओ ले गए। 27 नवंबर को पहला हमारा ही संगठन है जिसने पूरे भारत के संगठन को दिल्ली के अंदर निरंजन धाम में घुसने की अनुमति प्रदान कराई। शुरुआत हमने करी। उसके बाद से क्या हुआ, सारे किसानों को दिल्ली के अंदर आने का अनुमति दिया गया। उनके ऊपर जो रबड़ की गोलियां मारी जा रही थी वो बंद कराई हमने। उनके ऊपर जो आंसू गैस छोड़ी जा रही थी वो हमने बंद कराई। उनके ऊपर जो और अत्याचार हो रहे थे लाठी डंडे के वो बंद कराए। और प्रधानमंत्री जी से मिल करके अभिनंदन पाठक जी ने तुरंत आदेश पारित कराया कि इनसे वार्ता किया जाए। किसान संगठन सच्चे नेताओं को बुला करके उनकी वार्ता सुनी जाए। उसका अंजाम ये हुआ कि किसानों से प्रधानमंत्री के कहने पर हमारे जो किसान मंत्री हैं दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र जी, उन्होंने वार्ता शुरू करी। वार्ता कई क्रम में हुई, 7 क्रमों में हुई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। कहना यहाँ चाहेंगे ये कि जो आज संगठन बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनको बैठने की जगह भी हमीं दिलवाई। उनके लिए हमीं ने पहली लड़ाई लड़ी। यही हमारे संगठन का इस आंदोलन में योगदान रहा। आगामी चुनाव जो आ रहे हैं उसमें